हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजीत कंप्यूटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि बेल्टोन का एग्जाम जो है 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। अब आप लोगों के पास सिर्फ एक महीने का समय बचा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 60 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊंगा। अगर आप मेरा सभी सेट पूरा करते हैं तो आप 100% एग्जाम पास करेंगे और आपका नाम पैनल में जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सेट स्टार्ट करते हैं। पहले सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। तो इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा होम नेटवर्क। होम नेटवर्क। एक सेकेंड दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा होम नेटवर्क, यानी पीयर से पीयर जो लैन है, होम नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो पेपर जो है कंप्यूटर का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा F12। F12 सेव एज का शॉर्टकट की होता है। अगला क्वेश्चन है, A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ है। कौन सा है सेल संदर्भ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, A12 से E22। दोस्तों, एक्सेल में सेल के लिए है ना कोलन का प्रयोग किया जाता है सेल रेफरेंस के लिए, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फैट। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज डैश कहलाता है। तो एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज स्लाइड कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस से संबंधित है? तो एमएस ऑफिस से संबंधित वर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उसकी अधिकतम संख्या डैश है। तो देखिए, किसी भी टेबल में हम कॉलम जो है ना अधिकतम 63 ही डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? तो एक वर्कबुक में कम से कम एक सीट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोग करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेलनेट। अगला क्वेश्चन है, जो कि काफी मोस्ट वीवीआई है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेल्ट्रॉन में, विंडोज एक्सपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल की प्रोग्राम्स यूटिलिटी को प्रोग्राम को जोड़े या हटाने, सॉरी जोड़े या हटा यानी हटाने की बात हो रही है, में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को जोड़ यानी ऐड करने या हटाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नए प्रोग्राम जोड़, यानी ऐड न्यू प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक एंड। कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? इनमें से कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट का इन चारों में से प्रकार है, बाकी सभी है जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? तो एमएस एक्सेल में पंक्ति को न्यूमेरिकली गिना जाता है, और कॉलम को अल्फाबेटिकली गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डाटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मैक्स। अगला क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? तो आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार की सहायता से। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आप रो को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है? तो फ्लो चार्ट, रिक्टेंगल्स, लाइंस ये सभी होते हैं, कॉल इंस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउजर कहाँ विकसित किया गया? और पहला वेब ब्राउजर जो है ना स्विट्जरलैंड में विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन है? तो डेट एंड टाइम के लिए जो फंक्शन होते हैं उसका नाम होते हैं नाउ। नाउ फंक्शन से डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक है? लैन, लैन के द्वारा जो उपयोग करते हैं उसको हम ईथरनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायल अप नेटवर्किंग क्या है? देखिए इसमें दो ऑप्शन सेम दे दिए गए हैं, ए और सी, ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा, यानी ये मॉड्यूलेशन टेक्निक है, डायल अप नेटवर्किंग, मॉड्यूलेशन टेक्निक। अगला क्वेश्चन है, डैश नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर के एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए डैश नियमों का सेट, तो प्रोटोकॉल नियमों का सेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को नियमों का सेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्विस्टेड पेयर वायर। अगला क्वेश्चन है, एक रेंज में मध्य संख्या को खोजने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेडियन। अगला क्वेश्चन है, वाई मैक्स का क्या अभिप्राय है? वाई मैक्स का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों यहाँ। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी सीएस का आंसर हो जाएगा। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? एसईओ का पूरा नाम होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, डैश डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रीड ओनली कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो किसी भी वर्कशीट को अगर 2016 की बात करें खासकर, तो वर्कशीट को अगर हम नाम रिनेम करेंगे ना, तो मैक्सिमम यानी अधिकतम हम 31 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल पते john@hotmail.com का कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को अंकित करता है जो मेल सर्वर की होस्टिंग कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉटमेल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए, विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा के नाम देते हैं। तो ये पहले के समय वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये जो भाषा बना, जो एप्लीकेशन बनाए गए थे, विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा का ही प्रयोग करके बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, एक अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कहा जाता, फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेक्स्टेड फंक्शन कहा जाता। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ना तो एक सही, पहला सही और ना ही दूसरा सही। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो सीपीयू का भाग इसमें से देखा जाए तो एलयू है, एलयू। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किस लिए उपयोग किया जाता है? तो जो प्रॉक्सी सर्वर जो है, पेज वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपना डाटा को बरकरार रखती है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो अपना डाटा बरकरार रहती है बिजली जाने के बाद भी, उसको नन वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है। और जो बिजली जाने के बाद डाटा खो देती है, वो बरकरार नहीं रखती है, उसको वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाइंट साइड अंतर क्रियाशीलता के लिए गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहचान करे। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल इनमें से कौन सा नहीं? तो ऑप्टिकल इसमें से रैम नहीं। मर्ज सेल कैसे लागू किया जा सकता है? तो मर्ज सेल आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? तो V4 का होता है 32 बिट और V6 का होता है 128 बिट, यानी 128 बिट का होता है वर्जन V6। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं? इनमें से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो इनमें से आईपॉड, लैपटॉप, डिवाइस से डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है दोस्तों। इसमें से डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे डैश कहा जाता है। तो एक बार में जो बदलता है ना, उसको कंपाइलर कहा जाता है, और जो लाइन बाय लाइन बदलता है उसको इंटरप्रीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीसीपी का पूरा नाम क्या है, यानी पूर्ण रूप है क्या है? तो टीसीपी का पूरा जो नाम होता है ना दोस्तों, वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डैश विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है। तो रिव्यू में इन चारों में से होते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इसकी आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कंट्रोल प्लस जी। अगला क्वेश्चन है, आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं कैसे? तो आप ऑटो फिट कर सकते हैं कॉलम हेडर पर कॉलम के दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक करके, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट। अगला क्वेश्चन है, चयनित सेल की जल्दी से ऑटो गणना के लिए आप क्या कर सकते हैं चारों में से? तो इसका आंसर हो जाएगा टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रूम में रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा आंसर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होते हैं? तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होते हैं होम में। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में एक सेल में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए जो शॉर्टकट की कुंजी होता है वो क्या होता है? देखिए इसके लिए आप ना अल्ट 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 H9 प्रेस कीजिएगा ना, तो दशमलव कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल जो है 3 वर्कशीट प्रदान करती है। आपको इसमें उनमें से केवल 2 की आवश्यकता है और तीसरे को आप हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएंगे? तो तीसरे सीट पे आप क्लिक कीजिए, उस पर डिलीट कर दीजिए, आप ये डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीट पर क्लिक करके आप डिलीट बटन से उसको डिलीट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश डैश के द्वारा दी जाते हैं। कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, जो सॉफ्ट कॉपी प्रदान नहीं कर पाती है? तो देखिए मॉनिटर भी सॉफ्ट कॉपी प्रदान करते हैं, प्रोजेक्टर भी करते हैं, स्पीकर भी करते हैं, लेकिन प्लोटर नहीं कर पाते हैं। प्लोटर डायरेक्ट हार्ड कॉपी के रूप में आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को भेजता है, जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशर। और सबसे आखिर जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्कशीट से सीट को हटा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलेक्ट द सीट देन चूज एडिट एंड डिलीट सीट। तो दोस्तों ये आज का पहला सेट था।
आप प्रतिदिन ऐसे सेट का रिवीजन कीजिए। आप प्रत्येक दिन एक सेट आपको करने हैं। अगर अभी भी जितने टाइम बचे हुए प्रत्येक दिन एक एक सेट करते हैं तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप जितने भी ये आज के क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे आप क्वेश्चन अगर आप चाह रहे हैं तो अगर आप बोलिएगा तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से इसको ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम 60-60 क्वेश्चन का आपको सेट लाएंगे जो बेल्टोन के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही है। ये आपके लिए ही क्लास ये लाएंगे स्पेशल। तो आपको जुड़ जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम निकले तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक दिन इंतजार कीजिए वीडियो का। आपका एग्जाम 100% निकलेगा और पैनल में भी आपका नाम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।